आदिशक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस बार मैं चैनल पे काफ़ी विलंब के साथ वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं नए आश्रम में व्यस्त था। झारखंड में नए आश्रम का कार्यक्रम चालू है और आश्रम लगभग कंप्लीट हो चुका है। दिवाली में धूना चेतन करूँगा यहाँ, तो जिस वजह से इस बार काफ़ी लेट वीडियो में आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो अस्त्यक्षिणी साधना के अंतर्गत जो वीडियो आज मैं देने जा रहा हूँ, जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो यह है पद्मिनी यक्षिणी। ये अस्त्यक्षिणी की 6ठे नंबर की यक्षिणी है। इससे पहले मैं 5 दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को भी आप एक साथ देख लेना, क्योंकि अस्त्यक्षिणी की जब तक पूरी जानकारी नहीं रहेगी आपके पास, तब तक अस्त्यक्षिणी की साधना नहीं कर सकते आप। तो अस्त्यक्षिणी की साधना करने के लिए सारी यक्षिणियों की जानकारी आपके पास होना जरूरी होता है। और इसके बाद 2 यक्षिणी और बाकी है, जिन दोनों के बारे में जानकारी देने के बाद पूर्ण रूप से इसकी साधना कैसे की जाएगी उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने शूर सुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी और रतिप्रिया यक्षिणी के बारे में जानकारी आप लोगों तक दिया था। और ये 6ठे नंबर की यक्षिणी है, पद्मिनी यक्षिणी। तो आइए आज हम पद्मिनी यक्षिणी के ऊपर चर्चा करते हैं। पद्मिनी यक्षिणी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें और कहना चाह रहा था कि ये जो साधना मैं दे रहा हूँ, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। साधना आप किसी अच्छे जानकार के सानिध्य में रह के या आप अपने गुरु के सानिध्य में ही करें। तो किसी भी प्रकार की जब आप साधना करते हैं तो उसके लिए समय, नियम, जप संख्या, ये सब बहुत मायने रखता है। बिना नियम का पालन किए किसी भी साधना में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पद्मिनी यक्षिणी अपने साधक में आत्मविश्वास एवं स्थिरता प्रदान करती है तथा सदैव उसे मानसिक बल प्रदान करते हुए उन्नति की ओर अग्रसर करती है। यह सदैव साधक के साथ रहकर उसका हौसला बढ़ाती है। पद्मिनी यक्षिणी श्याम वर्ण होती है, उसके नेत्र बहुत ही सुंदर होते हैं और सदा प्रसन्नचित्त करने वाली यह यक्षिणी अत्यधिक सुंदर दिखने वाली मानी गई है। तो आज मैं आप लोगों को पद्मिनी यक्षिणी का 2 मंत्र बताऊंगा। जो पहला मंत्र होगा वो होगा कि अस्त्यक्षिणी रूप में आप उसे सिद्ध कर सकते हैं, जिसमें 8 यक्षिणी एक साथ रहेगी। दूसरा जो मंत्र होगा उसमें आप सिंगल पद्मिनी यक्षिणी का साधना कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अस्त्यक्षिणी का ही साधना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सिर्फ पद्मिनी यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो कुछ सरल विधि मैं आपको बताऊंगा, और वो कब से किया जाता है वो भी बताऊंगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन स्वाति नक्षत्र में 4 पहर के बाद आप ये साधना शुरू कर सकते हैं।
जगह आपको ऐसा चुनना होगा जो एकदम निर्जन स्थल हो, जहाँ किसी का आना जाना ना हो। एकांत स्थान इसलिए आपको चयन करना पड़ेगा ताकि आपके साधना के दरमियान किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस पैदा ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ये साधना आपको बाहर ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप किसी जंगल में इस साधना के लिए जगह चयन करें, और जंगल ऐसा चयन करना है जहां आपको पीपल का पेड़ भी हो, क्योंकि ये साधना आपको पीपल के पेड़ के नीचे करनी होगी। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे और सर्वप्रथम बटुकनाथ की एक मूर्ति स्थापित करें और दिए गए मंत्र का जाप करें। साधना के दरमियान आपको चारों साइड से वाद्य यंत्र की आवाज सुनाई देगी। आपको विचलित नहीं होना है। उसी दरमियान यक्षिणी आपको दर्शन भी देगी, आएगी और चली भी जाएगी। आपको किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है और अपने जप पे रहना है। साधना के दरमियान आपको देवी यक्षिणी वापस दर्शन देगी। एक चीज का ध्यान रखें, पद्मिनी यक्षिणी जब आपके आसपास होगी उस वक्त ढोल, ताशा, नगारे, इन सब की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये आवाज़ सुनाई देने का मतलब ही है कि वो आपके आसपास है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये साधना का पहला दिन होगा कि दूसरा दिन होगा कि तीसरा दिन होगा। लेकिन जब भी ये ढोल, ताशे, नगारे आपको सुनाई देते हैं तो आप समझ लो कि देवी आपसे प्रसन्न है। जब आपका साधना पूर्ण होने को आएगा उस समय देवी प्रकट होगी वापस, और जब प्रकट होगी उस वक्त भी आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये इतनी सुंदर हैं, इतनी आकर्षक दिखती हैं ये कि कोई भी विचलित हो जाए। पद्मिनी यक्षिणी भी जब आपके सामने प्रकट होगी उस वक्त उनके हाथ में कमल का फूल होगा, पीला वस्त्र होगा। अत्यंत ही मनमोहक वो दिखती हैं। पद्मिनी यक्षिणी का आगमन और लक्ष्मी जी का आगमन एक जैसा ही होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे लक्ष्मी जी ही मेरे सामने प्रकट हो गई। तो पद्मिनी यक्षिणी की सिद्धि अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुख शांति रहेगा। आप जिस कर्म को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पद्मिनी यक्षिणी हर कदम पे अपने साधक को साथ देती है उन्नति की मार्ग में। इस यक्षिणी को आप माँ या बहन के रूप में ही सिद्ध करें। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि मैंने जप, संख्या और दिन नहीं बताया। तो ये अष्ट यक्षिणी की साधना जो है इसमें 2 यक्षिणी अभी और बाकी है। जब उन दोनों यक्षिणी की जानकारी विधिवत आप लोग तक मैं पहुंचा दूंगा, उसके बाद पूर्ण रूप से विधि, विधान और मंत्र, अष्टयक्षिणी की सिद्धि की जो मंत्र है वो मंत्र अलग होता है, तो वो मंत्र भी दूंगा। आज मैं आप लोगों को
अष्टयक्षिणी में पद्मिनी यक्षिणी की जो मंत्र है वो मंत्र दूंगा, और दूसरा एक मंत्र दूंगा कि सिर्फ अगर आप पद्मिनी यक्षिणी का ही साधना करना चाहते हैं तो वो दूंगा। तो इसलिए इस बार मैं 2 मंत्र दूंगा और ये दोनों मंत्र आपके काम के हैं। पद्मिनी यक्षिणी के बाद नटी यक्षिणी है और अनुरागनी यक्षिणी। इन दोनों यक्षिणी की जानकारी देने के बाद अष्टयक्षिणी की श्रृंखला में जो 8 यक्षिणियां हैं वो पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद मैं अष्टयक्षिणी की साधना कैसे करें उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा और मूल मंत्र जो उसका है वो भी दूंगा। अभी जो स्क्रीन पे आप लोगों के समक्ष मंत्र दिख रहा है, ये मंत्र अष्टयक्षिणी की श्रृंखला में पद्मिनी यक्षिणी का मंत्र है। लेकिन इसके बाद जो स्क्रीन पे दूसरा मंत्र आएगा, वो मंत्र अगर आप सिर्फ पद्मिनी यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं उसके लिए है। अभी आपने स्क्रीन पे जो दोनों मंत्र देखा, ये दोनों मंत्र आप लिख के रख लें। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी सिर्फ जानकारी मात्र है। चैनल से देख के आप लोग कोई भी साधना ना करें। साधना सिर्फ अच्छे जानकार के मार्गदर्शन में या गुरु सानिध्य में ही करें। तो अगले सप्ताह मैं आप लोगों के समक्ष वापिस आऊँगा नटी यक्षिणी की साधना लेकर। वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आदेश।